गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ गया हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक और न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए रेलवे और रेलवे अप्रेंटिस से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूं। तो आज जो अपडेट है वो अपडेट है RRC NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से, जो हर साल रेलवे की अप्रेंटिस निकल के आती है। तो 2025-26 सेशन के लिए भी अप्रेंटिस के फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस समय रात के बज रहे हैं 10:22। ये आप लोग ऊपर कोने में स्क्रीन में देख सकते हैं, और रात में मैं छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए खाली। तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो करिएगा, और थोड़ा सपोर्ट भी मुझे चाहिए यार, ताकि मैं अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रो कर सकूँ। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर मैंने सर्च कर लिया है RRC NWR अप्रेंटिस। तो आप लोगों की ये पहले वेबसाइट खुल के आ गई RRC जयपुर। आप लोग इस पर ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये नोटिफिकेशन जो खुल के आ रहा है वो है RRC NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे NWR अप्रेंटिस का फुल नोटिफिकेशन। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अप्रेंटिस 04/2025 का ऑप्शन आ रहा है। आप लोग यहाँ पे इस पर करेंगे ओके, और ओके करने के बाद आप लोगों के सामने ये देख सकते हैं लिख के आ रहा है न्यूज़ एंड इवेंट और ऑनलाइन ई एप्लीकेशन। न्यूज़ एंड इवेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये देखिए लिख के आ रहा है 26 सितंबर 2025 डिटेल नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस एग्निस्ट नोटिफिकेशन 04/2025 NWR एक्ट अप्रेंटिस डबल ए को शॉर्ट में, एक्ट अप्रेंटिस को डबल ए बोलते हैं शॉर्ट में, अंडर एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961। अब लोग इसको करेंगे लिंक पे ओके, और इस लिंक का यानी इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, इस अप्रेंटिस रिलेटेड मैं आप लोगों को सिर्फ मेन जानकारी दूंगा, और छोटी मोटी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड जो करेंगे उसमें आप लोगों को पढ़ सकते हैं, वरना आप लोग मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, बिल्डिंग नंबर 4, सेकंड फ्लोर, अपोजिट रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल, सेकंड एंट्री गेट रेलवे स्टेशन जयपुर। पिन कोड दिया है इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओपन NWR, यानी कि आप लोगों का जो अप्रेंटिस है वो 1961 के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की निकाली गई इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस नोटिस है 04/2025 NWR डबल ए। 26 सितंबर 2025 का फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे आज आया है, जो मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाया हूँ। उसके बाद आप लोगों की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो है डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अक्टूबर 2025। डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 नवंबर 2025, रात के 23:59 मतलब 11:59 पे आप लोगों की ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि बंद कर दी जाएगी। फिर इसके नीचे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। टोटल पोस्ट में इसमें आप लोगों की जो दी गई है वो है 2162 स्लॉट्स, यानी 2162 वैकेंसी के लिए आप लोगों की इसमें नोटिफिकेशन जारी की गई है डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप यूनिट्स में। आप लोगों की ये अप्रेंटिस जारी की गई है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से। इसमें सबसे नंबर 1 पे आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। कैंडिडेट शुड नोट एंड टेक कॉग्नाइज्ड ऑफ द फैक्ट द that this is a centralized notification for engagement of act apprenticeship under the Apprentice Act 1961। ये बोल रहे हैं कि आप लोग जो कैंडिडेट जो इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे वो आप लोगों की जो 1961 एक्ट के तहत आप लोग फिल करेंगे, यानी जो ये आप लोगों की नोटिफिकेशन आई है वो आप लोगों की 1961 अधिनियम के तहत आई है, जो अभी 2025 का अधिनियम लागू हुआ है, जिसमें आप लोगों की सैलरी 10,256 आने वाली है। उस अधिनियम के तहत ये वैकेंसी नहीं निकाली गई, तो आप लोगों को जो 7,000 8,000 जो वैकेंसी का जो स्टाइपेंड मिलता है अप्रेंटिस का वो ही मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 1961 के तहत ये वैकेंसी अभी आई है, जो कि फुल नोटिफिकेशन में आप लोगों को दिया गया है। दूसरा नंबर जो आप लोगों का लिखा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट द सेम विल बी एडवाइज द रिस्पेक्टिव डिवीजन यूनिट्स ऑन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन ऑप्टेड डिवीजन यूनिट एज द केस मे बी। तीसरा है कैंडिडेट मस्ट नोट
दैट नंबर सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्मेट। ये आप लोगों को बोलना है कि जब आप लोगों की सेंट्रलाइज नोट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ जो सिलेक्शन है वो आप लोगों को यहाँ पे है। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्टेड ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। इस वैकेंसी के लिए जो भी सिलेक्शन लेंगे, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो सिलेक्शन लेंगे, उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट आप लोगों को बताई गई है। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन। कि आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर्ड होगी हाई स्कूल की जो परसेंटेज होंगे उस उसके बेस के हिसाब से आप लोगों के जो मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए वो 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आप लोगों के जो ITI के मार्क्स होंगे वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। यानी आप लोग जो ITI के जो परसेंटेज होंगे वो परसेंट भी हाई स्कूल के परसेंट में इंक्लूड किए जाएंगे। तो जितना भी ऐड होगा दोनों को मिला करके फिर उसको 2 से डिवाइड करने पर जितने भी परसेंटेज बनेंगे उस परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। उसके बाद आप लोगों को मेन चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो नोट 1 नोट 2 है ये आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को डिवीज़न दिखा देता हूँ, इसमें टोटल कितने डिवीज़न है। इसमें टोटल डिवीज़न है 8। डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानेर, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस जयपुर, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस जोधपुर, BTC कैरेज अजमेर, BTC लोको अजमेर, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर और कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। ये आप लोगों के टोटल 8 डिवीजन दिए गए हैं। ये नोट भी आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोगों को मेन किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के DRM ऑफिस अजमेर में आप लोगों की इलेक्ट्रीशियन कोचिंग की आप लोगों की 40 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन पावर की 30 है, इलेक्ट्रीशियन TRD की 50 है, कारपेंटर की 25, पेंटर की 20, मैसोन की 30, पाइप फिटर की 20, फिटर कैरेज एंड वीगन की 50, कारपेंटर मैकेनिक की 25 और डीजल मैकेनिक की 136। टोटल आप लोगों की अजमेर डिवीजन में आप लोगों की टोटल है 426 वैकेंसी। उसके बाद बीकानेर डिवीजन में आप लोगों की है टोटल फिटर मैकेनिक की 204, पावर इलेक्ट्रीशियन की 79, इलेक्ट्रीशियन कोचिंग की 110, इलेक्ट्रीशियन TRD की 62, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 18 और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिक की है 2। टोटल आप लोगों को 475 वैकेंसी आप लोगों की है बीकानेर डिवीजन में। तीसरा डिवीजन जो कि NWR का मेन डिवीजन है, यानी कि मेन जोन का जो मेन डिवीजन है वो आप लोगों का जयपुर डिवीजन है। इसमें आप लोगों की फीचर मैकेनिकल की 319, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम में आप लोगों की जो है 95 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक की आप लोगों की है 90, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल TRD की 41, टोटल 545 जयपुर डिवीजन में। उसके बाद जोधपुर डिवीजन में आप लोगों की कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे हम लोग कोपा भी बोलते हैं 20 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश की 3 यानी 6 वैकेंसी है। केबिन रूम अटेंडेंट की है 4, हाउसकीपर हॉस्पिटल की है 5, इलेक्ट्रीशियन की है 51, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर जिसे हम लोग RAC बोलते हैं 50, फिटर की 157, डीजल मैकेनिक की 157। टोटल 450 वैकेंसी आप लोगों को जोधपुर डिवीजन में है। अब आप लोगों की आ जाती है BTC कैरेज अजमेर की। यहाँ पे आप लोगों के पेंटर की 5, फिटर की 58 और वेल्डर की 5, टोटल 68 वैकेंसी है। और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की आप लोगों की 29, टोटल आप लोगों की 29 वैकेंसी इसमें और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की डाल दी गई है। उसके बाद आप लोगों की BTC लोको अजमेर में आप लोगों को डीजल मैकेनिक की 17, फिटर की 17, वेल्डर की 34, टोटल 68 वैकेंसी आप लोगों की BTC लोको अजमेर में। उसके बाद आप लोग गैरेज वर्कशॉप यानी बीकानेर वर्कशॉप में आप लोगों की फिटर की 14, वेल्डर की 8, इलेक्ट्रीशियन की 8, टोटल 33 वैकेंसी। उसके बाद जोधपुर वर्कशॉप में आप लोगों की फिटर की 29, कारपेंटर की 15, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की है 8, पेंटर जनरल की 8, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की है 5 और मशीनिस्ट की 3, टोटल 68 वैकेंसी है। उसके बाद आप लोग नोट इसमें दिया गया है, ध्यान से पढ़ेगा इसको। बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी डिसिप्लिन द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही या सी, मतलब आप मेल फीमेल वो ही सी आप लोग देख लेंगे, फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी norms. The candidate should have the requires educational technical qualification from the recognized board, government university, institute as on the date of submission for application. Those awaiting result of the final exam need not apply. इसमें बोला गया है जितने भी कैंडिडेट इस वैकेंसी यानी इस अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उनको आप लोग जितनी भी टर्म एंड कंडीशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप लोगों की है वो आप लोग फिल करनी चाहिए। अगर जितने भी कैंडिडेट अपेयरिंग में है यानी आप लोग अपेयरिंग से ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लोगों का ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप उनका रिजल्ट
लास्ट डेट से पहले पहले आ जाता है तो आप लोगों का तभी अपने अप्रेंटिस का ये फॉर्म मान्य होगा। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा और ऊपर एलिजिबिलिटी कंडीशन में, जिसमें एज है आप लोगों की मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल, या आप लोगों के जनरल वालों को एज है। इसमें एससी वालों को 5 साल की छूट और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई थी 10th में और 12th या ITI आप लोगों की होनी चाहिए। 10th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और ITI आप लोगों की NCVT हो चाहे SCVT हो, आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। पेमेंट ऑफ फीस आप लोगों की जनरल OBC EWS की आप लोगों की 100 रुपये लगेगी और SC ST वुमेन की आप लोगों की कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये आप लोगों की मेडिकल फिटनेस जो डिसेबिलिटी वाले उनके लिए दिया गया है, इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो हाउ टू अप्लाई आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं www.rrcjaipur.in। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो स्कैन फोटोग्राफ से की जो टर्म एंड कंडीशन दी गई वो बताई गई है कि आप लोगों का जो फोटोग्राफ होने से पासपोर्ट साइज वो JPG फॉर्मेट में आप लोगों की 20 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का जो अगर सिग्नेचर क्या सिग्नेचर चाहिए आप लोगों का जो JPG या JPG फॉर्मेट में आप लोगों का होना चाहिए, वो भी 20 KB से 30 KB के बीच में। उसके बाद आप लोगों का दिया गया लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन। ये बोल रहा है कि जब आप लोगों का ये फॉर्म फिल हो जाता है तो आप लोगों को जो प्रिंट आउट मिलेगा, जो PDF मिलेगी, वो PDF आप लोगों को ध्यान से रखनी है क्योंकि ये लास्ट टाइम में ये जो PDF आप लोगों की DV के टाइम पे मांगी जाती है। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड विल बी एज पर द एक्सटेंड रूल्स एंड डायरेक्टिव इशूड बाय रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें बोल रहा है जो ट्रेनिंग पीरियड में जो आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा वो रेलवे बोर्ड तय करेगा समय समय के अनुसार किसको कितनी दी होगी। एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेनिंग बिफोर कमिटमेंट द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग द डिस्ट्रिक्ट स्टेट द selected candidate or if he and she is minor then his guardian has to enter into contact of apprenticeship with the employer। मेडिकल फिटनेस आप लोगों का 1992 अप्रेंटिस के अधिनियम के तहत आप लोगों को किया जाएगा। ये आप लोगों की हेल्प डेस्क का कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यहाँ पर इस हेल्प डेस्क की मदद से आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाता है SC ST वालों को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोफार्मा जो कि सेंट्रल वाला होना चाहिए। जब भी आप लोग कोई भी अप्रेंटिस या रेलवे का कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोफार्मा चाहिए होता है, तो आप ये प्रोफार्मा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद OBC का ये प्रोफार्मा होगा, डिक्लेरेशन अदर बैकवर्ड कार्ड का ये। उसके बाद आप लोगों का ये रहा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा। तो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा या चयन होगा मेरिट के हिसाब से तो आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर लगेगा, तो आप लोग ये प्रोफार्मा निकलवा लेंगे। तो बस ये मेन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। तो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दे दी है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गई है और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने खुद ही नहीं बताई क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करके लाइक करके प्यार से कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।